अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं जंगल में दमीर खान शदीद गुस्से में अपने भाई दरसुन से पूछता है, क्यों, क्या तुम भूल गए कि तुम यहाँ क्यों हो दरसुन? जवाब दो दरसुन, जवाब दो, क्या तुम भूल गए? तुमने कहा था कि मैं इदरीस की जगह जासूस बनूंगा। हम इस पे भी राजी हो गए थे। ये कहते साथ वो इदरीस को पीछे भेज देता है और अपना सर पीटते हुए कहता है, तुम्हें खबरें लानी थी, तुम्हें उरहान के सिपाहियों और फौज के बारे में मालूमात लानी थी। मालूमात कहाँ है दरसुन? दरसुन चिल्लाते हुए कहता है, भाई। तो दमीर खान कहता है, भाई क्या भाई? जब तक तुम जासूस हो तुम मेरे मुतालबात पूरे करोगे, तुम तैमुरताश को मेरे पास लाओगे। दरसुन कहता है, कोई ऐसा शख्स नहीं बचा जिस पर तैमुरताश ने जुल्म ना किया हो। उसने उनके घर मस्मार किए और उनके चूल्हे ठंडे किए। अब उसे छोड़ने का क्या मतलब है? दमीर खान उसे दबोचते हुए कहता है, और हमारे घर, हमारे घरों का क्या बनेगा? दरसुन कहता है, तैमुरताश जैसे शख्स को भगाने के बजाय बेहतर है कि वो जल कर राख हो जाए, जल के राख हो जाए। ये सुनते साथ ही दमीर खान पलटता है और दरसुन को पीटना शुरू कर देता है। वो मारते हुए कहता है, राख हो जाए, हाँ राख हो जाए। जब तक तुम जासूस हो तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूंगा तैमुरताश को छुड़ाने के लिए। दरसुन जख्मी हो जाता है मगर गलत होने के बावजूद अपने भाई पे हाथ नहीं उठाता। दमीर खान उसे कहता है, मेरा दिमाग खराब ना करो। दरसुन कहता है, मुझे इन मामलात से दूर रखो, मुझसे ये मत मांगो। दरसुन जाने ही लगता है कि दमीर खान उसका बाजू पकड़ते हुए कहता है, मत बोलो कि तुम यहाँ क्यों हो, अब बताओ तुम किस तरफ? क्या कोई ऐसी बात है जो मैं नहीं जानता? दरसुन कहता है, नहीं, मुझे छोड़ो। मैंने कहा छोड़ो मुझे, मैं मरना पसंद करूंगा लेकिन गलत रास्ते पर नहीं जाऊंगा। आप गलत रास्ते पर हैं भाई। ये सुनते साथ ही दमीर खान उसे इतने जोर से मुक्का मारता है कि दरसुन जमीन पे जा गिरता है। दमीर खान कहता है, क्या मैं गलत रास्ते पर हूँ? हाँ, क्या मैं गलत रास्ते पर हूँ? वो उसे लाते मुक्के मारता ही चला जाता है और पूछता है, क्या तुम सीधे रास्ते पर हो? उठो, मेरे सामने खड़े हो जाओ। खूब मार खाने के बाद दरसुन फिर उठ खड़ा होता है। दमीर खान उससे कहता है, जब मैं कहूँ सीखो तो तुम्हें सीखना चाहिए। दरसुन कहता है, हरगिज नहीं, मुझे चाहो तो मार दो। दमीर खान कहता है, क्या तुम उरहान के साथ होगी जो हमारी बंदरगाहें चाहता है और जो कदम ब कदम हमारी मलकियत पे कब्जा करेगा? दरसुन कहता है, सुल्तान उरहान तुर्कों की मलकियत पे कभी कब्जा नहीं करेगा। दमीर खान कहता है, क्या हम तुर्क नहीं है? कहाँ, अगर वो सिर्फ समुद्र तक रसाई चाहता तो वो बेगा की बंदरगाह मांगता, वो बेगा पर कब्जा करता और वहां से अबनाई का रास्ता खोलता। अभी उसने कहा कि वो उसे किराए पे लेना चाहता है और उसके बाद वो कहेगा कि ये मेरी है और उसके बाद वो हमारी तमाम जमीनों पर अपना तसल्लुत कायम करेगा। जिस आदमी की तुम बात कर रहे हो जिसे उरहान कहते हो, होश में आओ दरसुन, होश में आओ। मत बोलो कि तुम यहाँ क्यों हो बेटा। अपनी कौम और बनो करसी को मत भूलो। तुम एक सरदार के बेटे हो, तुम सरदार हो, सरदारों की तरह बर्ताव करो। ये कहते साथ ही दमीर खान चला जाता है और दरसुन गहरी सोच में पड़ जाता है। दरसुन के कानों में आवाजें गूंजती हैं, जो हमसे हमारी बंदरगाहें छीनना चाहता है। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कि बोरसा में उमर एक शख्स के साथ आगे बढ़ रहा होता है और उसे सिक्के दे देता है। वो शख्स सिक्के लेके बहुत खुश होता है और उमर के इशारे पे आगे बढ़ता है। फिर एक ताजिर के साथ उलझते हुए कहता है, तुम्हें ये काफी नहीं कि तुम्हारे पास नए स्टॉल हैं? तुमने बीच रास्ते में अपना सामान रख दिया है। ये कहते साथ वो उसका सामान फेंक देता है तो बुजुर्ग ताजिर चिल्ला उठता है। लोग भी उमर के भेजे हुए ताजिर पे चढ़ दौड़ते हैं और उसे धक्के देते हुए कहते हैं, तुम चोर हो, चोर हो, तुमने हमारा रिस्क छीन लिया। बुजुर्ग ताजिर कहता है, मेरा माल छोड़ दो, छोड़ दो। वहाँ अफरा तफरी मच जाती है। उमर खड़े होकर ये सारा मंजर देख रहा होता है। लोग उलझे ही होते हैं कि बुरहान सिपाहियों के साथ वहाँ पहुँचता है और सबको पुरस्कून करता है। फिर उमर की जानिब से भेजे हुए शख्स से कहता है, इन ताजरों ने ये दुकानें कीमत देकर खरीदी हैं। तो वो शख्स कहता है, आप मुसलमान ताजरों को तरजीह दे रहे हैं, आपने हमारा कारोबार तबाह कर दिया है। पीछे खड़े उसके लोग उसके हक में आवाजें लगाते हैं, ये सच कह रहा है, हमें हमारा काम वापस चाहिए। बुरहान कहता है, खामोश हो जाओ, हमारे सुल्तान मुअज्जम तिजारत को मुनज़्ज़म करने के लिए अनकरीब एक फरमान जारी करेंगे। जब हर किसी को अपना मुकाम मालूम हो जाएगा तो मुसलमानों और गैर मुस्लिमों से मुनसिफाना टैक्स वसूल किया जाएगा। जो कोई अपने मसाइल लड़ाई झगड़े से हल करने की कोशिश करेगा उसका सामना मुझसे होगा। हर चीज का एक तरीका होता है, जिसे कोई शिकायत या मसला हो वो काजी के पास जाए। अब मुंतशिर हो जाओ, शाबाश जाओ। ये सुनते साथ ही लोग पलट जाते हैं। बुरहान अपने साथियों के साथ उस ताजिर की मदद करता है जिसका सामान फेंका गया था। मंसूबा नाकाम होने पे उमर भी पलट जाता है। इधर दरसुन कबीले पहुंचता है। हलीमा उसके पास आती है और उसे जख्मी देखकर पूछती है, दरसुन ये क्या हालत बना रखी है, किसने तुम्हें ऐसे पीटा? बताओ, मैं अभी जाकर उसकी जान ले लूंगी। दरसुन कहता है, तुम मुझे इस हालत में भी हंसा रही हो, मैं तुम्हें क्या बताऊं? खुदा की कसम मेरी ताकत भी उसके लिए नाकाफी थी, तुम्हारी ताकत भी नहीं चलेगी। हलीमा पूछती है, दरसुन बताओ तो सही क्या हुआ है? दरसुन कहता है, मैंने एक जंगली घोड़ा देखा और उसके पीछे भागा और उसने मेरा ये हाल कर दिया। हलीमा मुस्कुराते हुए कहती है, यानी तुम्हें घोड़े ने लात मारी है? दरसुन कहता है, हाँ बिल्कुल। हलीमा कहती है, अच्छा मैं उस घोड़े से बात कर लूंगी कि वो दोबारा तुम पर टांग ना उठाए।
ठीक है। दरसुन जाने ही लगता है कि हलीमा उसके सामने आते हुए कहती है, दरसुन मुझे तुम्हारी ये नाकामियां बहुत पसंद हैं, आओ शिफाखाने चलते हैं ताकि वो तुम्हारे जख्मों को देख लें। ये सुनते साथ ही दरसुन हलीमा के साथ शिफाखाने की जानिब बढ़ जाता है। उधर शहंशाह अपने बेटे यगीद के साथ दावत की तैयारियां कर रहा होता है और यगीद को खुश देकर कहता है, देख रहा हूँ कि तुम्हारा चेहरा खिल उठा है। यगीद कहता है, अगर हम पहले मांग लेते बाबा जान, मुझे एक तरफ ये डर भी है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। शहंशाह उसे कहता है, कुछ नहीं होगा बेटा, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा, तुम ऐसी बातें ना सोचो। लेकिन देखो, तुम्हारे लिए बाप की एक नसीहत है, जब शादी हो जाएगी तो बीवी को ज्यादा डील मत देना। यगीद कहता है, लेकिन मैं उन पे कुछ कुर्बान नहीं कर सकता। शहंशाह कहता है, हाँ बहुत खूब, तब अपने बेटे के साथ मिलकर ऐसे ही खाना तैयार करना। देखो तो तुम्हारी माँ मौजूद नहीं है। यगीद कहता है, खुदा की कसम बाबा, आप हक बिजानी भी। इसलिए में दीदार वहां आती है और यह मंजर देखते हुए कहती है, आप लोगों ने क्या हाल कर दिया है इस जगह का। शहंशाह कहता है, आपने बहनों को तामीराती मुकाम पे भेज दिया और हमने देखा कि आपका आने का कोई इरादा नहीं है, तो मैं और मेरा बेटा काम पर लग गए खातून। दीदार कहती है, हाँ तो आपने बिला वजह जगह उलट पुलट करके रख दी है। हमारे सुल्तान आज शाम हमें अपने खेमे में मदू करना चाहते हैं एक अच्छी खबर के लिए। ये सुन के यगीद और शहंशाह बहुत खुश होते हैं। यगीद कहता है, वो हमारी मेजबानी करेंगे, हम जाएंगे और फातिमा का हाथ मांगेंगे और वो हमें दे देंगे, क्या ऐसा ही है। दीदार कहती है, हाँ मेरे बेटे ऐसा ही है। शहंशाह कहता है, इंशाल्लाह तुम अपनी मुराद पाओगे बेटा। यगीद बहुत खुश होता है, उठता है और अपनी माँ से गले लग जाता है, फिर भागते हुए बाबा के। वो दोनों भी उसे खुश देख के बहुत खुश होते हैं। यगीद फिर से अपनी माँ के गले लग जाता है। जंगल में अलाउद्दीन फ्लावियोस के पास आता है और उससे पूछता है, क्या बात है फ्लावियोस, हम जब से कुस्तुनतुनिया से निकले हैं तुम खामोश हो। फ्लावियोस कहता है, आप लोग चाल से जितना बहुत अच्छे से जानते हैं अलाउद्दीन सरदार, बुरसा, एजनिक, गैमलेक की बंदरगाह और अब शहजादी एस्पोर्चा। अलाउद्दीन कहता है, हमने जो कुछ भी लिया है वो अपने हक से लिया है, ये जान लो। और दूसरे मामले के बारे में, शादी होगी या नहीं, इसका फैसला सिर्फ हमारे सुल्तान करेंगे। ये मामला दो रियासतों के दरमियान है और किसी दूसरे को इस पर बात करने का हक नहीं है ना। हमने काफी आराम कर लिया है, अब चलते हैं। फ्लावियोस गुस्से में खंजर पे हाथ रख लेता है और अलाउद्दीन आगे बढ़ जाता है। रात के वक्त काई कबीले के जिंदान में सुल्तान उरहान तैमुरताश के पास आते हैं। तैमुरताश पूछता है, तुम मुझे देखने क्यों आए हो, क्या तुम मेरी हालत देखकर खुद पे फख्र करने आए हो उरहान। सुल्तान कहते हैं, मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुम जैसों को देखता हूँ और सिर्फ रहम खाता हूँ। अब तुम आजाद हो, तुम जा सकते हो। तैमुरताश पूछता है, क्यों, तुम मुझे क्यों छोड़ रहे हो। सुल्तान उससे कहते हैं, तुम अलखानी रियासत के लिए कुछ भी नहीं हो, अब तुम मेरे किसी काम के नहीं रहे। तैमुरताश कहता है, तुम गलती कर रहे हो उरहान, इस ज़हनियत के साथ तुम और तुम्हारी रियासत एक दिन तबाह हो जाएंगे। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो कभी रहम ना करता। सुल्तान कहते हैं, इसके बरक्स यही अकल और उसूल मेरी रियासत को ताक़यामत कायम रखेंगे। मुझे तुम नहीं समझ सकते और जो तुमने किया है, मैंने अलखानी रियासत के खान को एक खत के जरिए तुम्हारे तमाम करतूतों से आगाह कर दिया है। तैमुरताश कहता है, एक और गलती, मेरे भाई खान ने यकीनन मुझे ढूंढने के लिए बहुत पहले ही कोई आदमी भेज दिया होगा, देखते हैं तुम उसे क्या कहते हो। सुल्तान कहते हैं, मैं तुम्हें इसलिए नहीं छोड़ रहा कि किसी ने दरख्वास्त की है और ना ही इसलिए मार रहा हूँ कि किसी और ने कहा है। मेरा नाम उरहान है, अब यहाँ मेरा हुक्म चलता है, सिपाहियों इसे सरहद तक छोड़ाओ। ये सुनते साथ ही सिपाही तैमुरताश को छोड़ देते हैं और तैमुरताश हैरानो परेशान होते हुए वालेकुम सलाम कहता है और निकल जाता है। तैमुरताश के जाने के बाद कारा खलील सुल्तान से पूछता है, आपके हुक्म के सामने मेरी गर्दन बाल से भी बारीक है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि क्या हमने सही किया। सुल्तान कहते हैं, तैमुरताश हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठेगा खलील, वो फौज की क़यादत करेगा और अलखानी खान को ललकारेगा और यकीनन अलखानी खान हर जगह तैमुरताश को तलाश करेंगे। नतीजा ये कि वो दोनों एक दूसरे को खा जाएंगे। कारा खलील कहता है, और इस तरह मशरिक की जानिब से खतरे का दरवाजा बंद हो जाएगा। अब अलखानी रियासत हमें तंग नहीं करेगी मेरे सुल्तान। सुल्तान कहते हैं, एक बहुत बड़ी जंग हमारे इंतजार में है। वो तुर्क इमारतें जो हमें बढ़ता हुआ देखेंगी, वो हमारे लिए गात लगाएंगी और हमसे लड़ना चाहेंगी। हम उन्हें अपनी ताकत दिखाएंगे और इसी वक्त हम एजनी की तरफ पेशकदमी करेंगे जो हमारे लिए कुस्तुनतुनिया के दरवाजे खोल देगा। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कि सुल्तान अपने घर वालों और शहंशाह के घर वालों के साथ बैठे खाना खा रहे होते हैं। दीदार के इशारे पे शहंशाह सुल्तान से कहता है, सुल्तान मौज़म, हमारे आने का सबब आप जानते हैं, हम यहाँ एक नया खानदान बसाने के लिए आए हैं। अस्पोचा कहती है, अगर ये कोई निजी मामला है तो हम बाहर चले जाते हैं। सुल्तान कहते हैं, आप तशरीफ रखें शहजादी अस्पोचा, ताकि आप हमारी रिवायात जान सकें, ये एक कार खैर है। फिर सुल्तान शहंशाह से कहते हैं, हमारे बुजुर्गों ने कहा है, अगर खानदान बड़ा होता है तो रियासत बड़ी होती है और अगर खानदान बिखर जाए तो रियासत बिखर जाती है। हम जिसे खानदान कहते हैं वो सिर्फ कबीले के अंदर मौजूद खेमा नहीं है, बल्कि सरहदी इलाकों में कबीले का चूल्हा और बाजार में ताजरों की दुआ और काफिले में यतीम की जान भी है। तो इसीलिए आज रात हम एक कार खैर के लिए इकट्ठे हुए हैं। शहंशाह कहता है, बेशक बेशक
ऐसा ही है सुल्तान मौसम। हमारी बेटी फातिमा उस्मान सरदार की अमानत है। वो हमारे घर की बहू नहीं बल्कि बेटी होंगी। मलून खातून कहती हैं, शहंशाह सरदार, हम यकीनन जानते हैं अगर उस्मान सरदार यहाँ होते तो वो बहुत ज्यादा खुश होते। आप जानते हैं कि वो यगीद को अपने बेटों से अलग नहीं समझते थे। फातिमा शरबत लेने चली जाती है और नाजरीन एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब भी कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।